एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आप देखिएगा बहुत ध्यान से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आगे ले चलते हैं, ठीक है। तो ये जो लगातार बढ़ने वाला जो फंक्शन है, लगातार डिफरेंस बढ़ रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है, डिफरेंस जो लगातार बढ़ रहा है, ऐसे कौन सा फंक्शन है जिसमें डिफरेंस लगातार बढ़ता है? तो मैंने कहा पावर्स वाला फंक्शन होता है। आपको यकीन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है यकीन? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 2 की पावर 1 कितना होगा? 2 होगा। 2 की पावर 2 कितना होगा? 4 होगा। 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। आपको पता है ना 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स कराना है, ठीक है। ये आपको पता है, तो मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। इसी तरह से 2 की पावर 4 क्या होगा? 2 की पावर होगा 4, 16। 2 की पावर 5 कितना होगा? 2 की पावर 5 कितना होगा? 32 होगा। तो क्या आप बताओ, क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है? नहीं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। अगर ये इंक्रीजिंग होता तो अपने रेट से ही बढ़ता। रेट का मतलब ये है जितना डिफरेंस इनमें होता उतना डिफरेंस इनमें होता, उतना डिफरेंस इनमें होता। ऐसे फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब यहां पे आप बताइए, यहां पे डिफरेंस कितने का है? 2 का। यहां पे डिफरेंस कितने का है? 4 का। यहां पे डिफरेंस कितने का है? 8 का। यहां पे डिफरेंस कितने का है? 16 का। ये डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है, ये डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद का डिफरेंस कितने का होगा? 32 का होगा। तो ये लगातार बढ़ रहा है और ऐसी जंप ले रहा है जो लगभग जस्ट डबल है डिफरेंस में, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि जितने भी पावर्स वाले फंक्शन होते हैं, जितने भी पावर्स वाले फंक्शन होते हैं, उनको ही हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी आपने कहा सर कि एक्सपोनेंशियल, तो हमें समझ में आ रहा है ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। लेकिन फंक्शन के लिए तो एक्स वाई होना चाहिए। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उसमें एक्स वाई जब प्रेजेंट होगा तब मैं उसे बोलूंगा एक्सपोनेंशियल, और साथ में फंक्शन भी। इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहां पे 2 की पावर 1 था, आंसर कितना था? 2। 2 की पावर 2 था, आंसर कितना था? 4। 2 की पावर 3 था, आंसर कितना था? 8। 2 की पावर 4 था, आंसर कितना था? 16। 2 की पावर 5 था, आंसर कितना था? 32, ठीक है। अब आप बताओ इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? हम यहीं से फंक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। हम यहीं से फंक्शन तक पहुंच सकते हैं। अगर आप गौर से देखो, क्या ये 2 चेंज हो रहा है? ये 2 चेंज हो रहा है क्या? ये हर बार 2 वही है, हर बार 2 वही है, ठीक है। तो जो चेंज हो रहा है वही तो वेरिएबल होगा। हाँ, वही वेरिएबल होगा। तो यहां पे देखिए 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 5 है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये वेरिएबल है। अब ये डिसाइड करना कि ये इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, ये तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। आप बताओ, यहां पे वैल्यू 1 है तो यहां पे 2 है, यहां पे 2 है तो यहां पे 4 है, यहां पे 3 है तो यहां पे 8 है। बताओ ये वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है? ये वैल्यू डिपेंड कर रही है इसकी पावर पे, ठीक है। तो बताओ इधर वाले सब क्या होंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और इधर वाले जो चेंज हो रहे क्या हैं? ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो हमने कहा यहां से मैंने फंक्शन बना दिया 2 की पावर x, जो चेंज हो रहा है वो वेरिएबल है, उसको मैंने बोला ये x है। अब इंडिपेंडेंट तो यही है ना, क्यों इंडिपेंडेंट? ये इंडिपेंडेंट है, इस पे डिपेंड कौन कर रहा है? ये कर रहा है। भाई 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो जो आउटपुट आ रहा है वो इस पे इनपुट पे डिपेंड कर रहा है ना, इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, और जो उधर वाला वो भी वेरिएबल है, लेकिन ये क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बताओ क्या ये एक्स वाई में फंक्शन आ गया? हाँ, ये एक्स वाई में फंक्शन आ गया। क्या हम इसको बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, अब ये जो 2 है, ठीक है, इसको नाम दिया गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कि भाई आप इसे क्या करो? बेस बोलो हर बार, ठीक है। इसे 2 बोलोगे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, इसको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि
फंक्शन में हर एक का नाम होता है, फंक्शन में क्या होता है, हर एक का नाम होता है। तो हमने इसको नाम से पुकारना स्टार्ट करा कि भाई ये 2 जो है, अब इसको 2 नहीं बोलेंगे हम हर बार, क्योंकि ये 2 के बाद 3 भी हो सकता है, यहां पावर 3 की पावर 1 भी हो सकती है, 3 की पावर 2 भी हो सकती है, 3 की पावर 3 भी हो सकती है। बट जब यहां पे 3 बेस होगा तो बेस अगर डिफरेंट होगा तो उसी हिसाब से आउटपुट भी डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां पे हमने इसको क्या बोला, यहां पे जो भी नंबर होगा इसे क्या बोलने लगे, इसे हम बेस बोलने लगे। क्या बोलने लगे, इसे बेस बोलने लगे, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपने ये सीख लिया है कि 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अच्छा, ये तो 2 के लिए था। अब यहीं पे अगर हम ऑब्जर्व करें कि 3 की पावर 1 कितना होगा, 3 होगा, 3 की पावर 2 कितना होगा, 9 होगा, 3 की पावर 3 कितना होगा, 3 की पावर 3 होगा 27, 3 की पावर 4 कितना होगा, 3 की पावर 4 होगा 81, ठीक है। 3 की पावर 5 कितना होगा, 3 की पावर 5 होगा 243, सही है। तो ये सब जो आ रहे हैं, अब यहां पे बेस क्या है, यहां पे बेस हमने चेंज कर दिया। यहां पे हमने बेस क्या लिया है, 3 लिया है। हम 3 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इस पे हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, क्या क्या रख सकते हैं बेस, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको पहले समझिए कि 3 की पावर 1, यहां पे 3 की पावर 2, यानी कि हमने जब बेस चेंज किया, बेस हमने चेंज किया तो ये दूसरा फंक्शन बन के आने लगा। तो बताइए इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर x बराबर y, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, सही है। क्योंकि ये चेंज, ये वाला बेस चेंज नहीं हो रहा है और ये हर बार चेंज हो रहा है, हर बार चेंज, इसका मतलब वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, वो आप कैसे करोगे कि 3 की पावर 1 करा तो ये 3 आएगा, यानी कि आउटपुट जो है हमेशा इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, आउटपुट जो है हमेशा इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो इधर वाले सब क्या होंगे, इधर वाले सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में काउंट हो जाएंगे। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो 3 की पावर x बराबर y ये हो गया, सही है। 3 की पावर x बराबर y। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन सर बनेंगे कि हम इसको 4 की पावर x बराबर y भी कर सकते हैं, 5 की पावर x बराबर y भी कर सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे बेस चेंज करते रहेंगे, तो ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन बन जाएंगे। तो हमने कहा एक बात बताओ, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, इन सब को कलेक्ट करके एक हमने नाम दिया। इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन सबको बेस बोलते हैं। और इनको कलेक्ट करके नाम दे दिया स्मॉल a। क्या दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, स्मॉल t दे सकते हो, स्मॉल y दे सकते हो, स्मॉल z। हमने नाम दिया है स्मॉल a, सही है। स्मॉल a का नाम दिया है कि भाई हम इनको अब प्रेजेंट करेंगे स्मॉल a से, और ये चेक करेंगे कि a की वैल्यू आखिर हो क्या क्या सकती है, a की वैल्यू आखिर क्या क्या हो सकती है। भाई यहीं पे तो डाउट आने लगा ना कि भाई 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो ऐसी कितनी वैल्यूज वो गेन कर सकता है a, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग इस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि a की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, बेस की एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, जिसके लिए ये वैलिड है फंक्शन, जिसके लिए फंक्शन वैलिड है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसको बोला a की पावर x बराबर y, a की पावर x बराबर y। अब आप बताओ क्या मैं a को 0 ले लूं, 0? बताइए, अगर हम a को 0 ले लेंगे, फिर हम x को चेंज करते हैं, 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, 6 करें, हमेशा आउटपुट क्या आएगा, हमेशा आउटपुट 0 आएगा। चेक करके देखिए, अगर हमने a को 0 ले लिया तो x बराबर 1 पे y 0 आ रहा है, x बराबर 2 पे y 0 आ रहा है, x बराबर 3 पे y 0 आ रहा है। इसका मतलब जो आउटपुट हमारा आ रहा था, जो हमारा लाख रुपए का टर्नओवर यहां भी है, लाख रुपए का टर्नओवर यहां भी है, लाख रुपए का टर्नओवर यहां भी, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन होता है ना। हमें पता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होता है। इसका मतलब इसका बेस 0 नहीं ले सकते, इसका बेस 0 नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, हम लोग कांस्टेंट फंक्शन तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो बताइए इसका बेस 0 नहीं हो सकता है। तो हमने कहा बेस 0 नहीं लेना, वरना फंक्शन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताइए, क्या a को 1 ले सकते हैं? आप कहोगे सोच के कि a को 1 भी नहीं ले सकते सर, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करोगे हमेशा 1 आएगा, यानी कि फिर से यहां पे 1 1 1 1 1 1 दिखेगा आपको, यानी कि फिर से डिफरेंस कैसा आ जाएगा, 0। और ये भी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब ना a को 0 लेंगे, ना a को 1 लेंगे, ना a को 1 लेंगे। इतनी बात क्लियर। अब क्या हम a को नेगेटिव ले सकते हैं? नेगेटिव ले सकते हैं। अब देखिए नेगेटिव में थोड़ा सा देख लीजिए, इसको थोड़ा सा इसमें अल्टरपना है। तो नेगेटिव अगर हमने लिया, मान लीजिए -2 लिया, -2 की पावर x इज इक्वल टू वाई, हमने कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लिया है का नेगेटिव, यानी कि उसको हमने -2
सपोज का -2, भाई नेगेटिव में तो कोई कितने भी नंबर है ना, -1, -2, -3, -4, कितने भी नंबर, सारे नेगेटिव को हमने एक ले लिया -2, ठीक है। -2 को हमने यहां पे रखा और ये चेक करा कि देखते हैं क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि मुझे मीनिंग तो क्लियर है ना यार माइंड में कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते किसे हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आप बताओ क्या x की वैल्यू को अगर हम यहां पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 1। अगर हम x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, -2 की पावर 1 यानी कि -2, सही है। अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, अगर हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो बताइए y की वैल्यू कितनी आएगी, भाई 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब ये हुआ -2 की पावर 2 का मतलब ये हुआ कि हमने -2 गुणे -2 करना है। और आपको हमने मल्टीप्लीकेशन में बताया था कि मल्टीप्लीकेशन में माइनस साइन अगर इवन टाइम्स आएगा तो गायब हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस ये सब याद नहीं करना है। हमने क्या बताया आपको, अगर माइनस साइन इवन टाइम्स आया, इवन टाइम्स का मतलब क्या है, 2 टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया, 6 टाइम्स आया, 8 टाइम्स आया, कितना भी मतलब कोई भी इवन नंबर अगर माइनस साइन इवन टाइम्स आ रहा है तो माइनस साइन गायब हो जाएगा, और अगर माइनस साइन ऑड टाइम्स आ रहा है तो वो बचा रह जाएगा। प्लस के बारे में नहीं सोचना, प्लस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बताओ यहां पे क्या होगा, गायब हो जाएगा क्योंकि यहां पे 4 आएगा, यहां पे 4 आएगा। तो बताइए यहां पे कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। अब आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, पहले y की वैल्यू 1 थी, ठीक है, y की वैल्यू 1 थी, फिर घट के टर्नओवर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया। ऐसा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होता है। हमने शुरू में क्लियर करा था, या तो लगातार बढ़े या तो लगातार घटे। ये बढ़ने और घटने वाला सिस्टम जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। इसका मतलब बेस को हम नेगेटिव भी नहीं ले सकते हैं, नेगेटिव में कोई वैल्यू बेस की नहीं आएगी। तो बताइए अब बचा क्या, अब बचा ये कि या तो a 0 से 1 होगा और या तो 1 से बड़ा होगा। चेक कर लीजिए आप, भाई यहां पे 0 नहीं है, नेगेटिव तो सारा पार्ट गया ही ना, नेगेटिव वाला सारा पार्ट गया। अब 0 को लेना नहीं है, 1 को लेना नहीं है, तो एक इंटरवल ये बचा, 0 से 1 के बीच में सारे नंबर ले सकते हैं या फिर 1 से बड़े सारे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो बेस का इंटरवल आ गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इतने बेस के लिए ही डिफाइंड होता है। a की वैल्यू अगर 0 होगी तो बेस डिफाइंड नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अगर a की वैल्यू 1 होगी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि ऐसे फंक्शन तो कांस्टेंट फंक्शन कहलाते हैं।